गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th हिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक हमने शुरू कर रखा है उसका बाकी जो बचा हुआ लेसन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पीछे हमने पढ़ा था इसमें कि समय की शुरुआत मनुष्य का किस तरह से विकास हुआ। हमने बताया कि प्राइमेट्स जो स्तनपायी जीव है वहां से मनुष्य का क्रमिक विकास हुआ। प्राइमेट्स से हमने आपको बताया कि होमोनाइड्स, होमोसेपियंस, इनमें डिफरेंस। इसके बाद है कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति की दो विचारधाराएं थी। एक विचारधारा थी प्रतिस्थापन मॉडल और दूसरी विचारधारा थी क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। अब देखिए प्रतिस्थापन मॉडल क्या है। ये जो कल्पना है प्रतिस्थापन मॉडल की, इसमें मानव के सभी पुराने रूप चाहे वे कहीं भी थे बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। इस विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से मिलता है आधुनिक मानव में सर्वत्र शारीरिक और जननिक यानी उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है। ऐसे लोग ये तर्क भी देते हैं कि इनमें अत्यधिक समानता पाई जाती है। वो इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र अर्थात अफ्रीका से ही इधर उधर अनेक स्थानों पर गए थे। उनके जीवाश्म जो आधुनिक मानव है उनके पुराने जीवाश्म से भी साक्ष्य मिलते हैं हमें। इथोपिया में ओमो नामक स्थान से हमें साक्ष्य मिले हैं जो प्रतिस्थापन मॉडल के समर्थन करते हैं। तो प्रतिस्थापन मॉडल यही है कि एक स्थान पर यानी अफ्रीका में मानव की उत्पत्ति हुई और वहीं से मनुष्य सारी दुनिया में अलग अलग रूपों में शारीरिक विभिन्नताओं में जैसे जैसे पहुंचा, लेकिन जो मूल जो समानता है सभी मनुष्यों में, वो विश्व में रहने वाले सभी मनुष्यों में एक जैसी समानता पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो आदिकालीन मानव था उसके भोजन प्राप्त करने के तरीके क्या थे। तो आदिकालीन मानव विभिन्न प्रकार से भोजन जुटाता था, जैसे संग्रहण, शिकार, अपमार्जन, मछली पकड़ना। संग्रहण क्या है कि जंगलों से कंद मूल बीज फल इकट्ठे करके अपने भोजन का। दूसरा शिकार, शिकार कि जंगली जानवरों का शिकार करके वो अपने भोजन का इंतजाम करता था। तीसरा अपमार्जन, अपमार्जन शब्द से क्या अभिप्राय है। अपमार्जन शब्द है कि जो मरे हुए जंगली जानवर है, दूसरे के शिकार किए हुए जंगली जानवर है, उन जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करना। तो इस तरह से हमने देखा कि मनुष्य संग्रहण करके, शिकार करके, अपमार्जन द्वारा और मछली पकड़कर, मीठे पानी की मछलियां पकड़कर, नदियों से झीलों से मछलियां पकड़कर अपने भोजन का इंतजाम करता था। तो इस प्रकार शिकार जो शब्द है वो आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि मनुष्य ने स्वयं शिकार करना कब शुरू किया। क्योंकि जो अपमार्जन शब्द है, अपमार्जन अर्थात दूसरे के द्वारा शिकार किए हुए जीवों द्वारा, जानवरों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करना। लेकिन मनुष्य ने स्वयं शिकार करना कब शुरू किया। आधिकारिक रूप से यह सुझाव दिया जाता है कि आदिकालीन होमोनिड अपमार्जन या रसदखोरी के द्वारा उन जानवरों की लाशों या मांस मज्जा कुरचकर वो अपना भोजन प्राप्त करता था। अब हम आते हैं कि आदिकालीन मानव रहता कहाँ था। आदिकालीन मानव के जो हमें अवशेष मिले हैं वो हमें गुफाओं से और जंगलों में, जो गहरे जंगल हैं वहाँ जो पर्वतों में या जंगलों में जो गुफाएं बनी हुई है, उन गुफाओं में आदिकालीन मानव के रहने के हमें साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे मनुष्य नदियों के किनारों पर झोपड़ी बनाकर भी रहने लगा, उसके भी साक्ष्य हमें मिले हैं।
लेकिन क्रमबद्ध मनुष्य का विकास हुआ है और इसी तरह क्रमबद्ध तरीके से मनुष्य ने धीरे धीरे कपड़े बनाना, कपड़े पहनना, भोजन को इकट्ठा करना, ये सब चीजें क्रमबद्ध तरीके से मनुष्य ने विकसित की है। आज जो आधुनिक मानव है, हम कल्पना करें कि क्या इसी तरह का मानव शुरू में था? इस तरह का मानव शुरू में नहीं था, ये सब सुविधाएं नहीं थी, ये मनुष्य ने धीरे धीरे विकसित की है। इसके बाद है कि प्रारंभिक मानव ने औजारों का निर्माण, सबसे पहले मनुष्य ने पत्थर के औजार बनाए और उनका इस्तेमाल किया। सबसे प्राचीन जो साक्ष्य है वो हमें इथोपिया और केन्या से मिले हैं। इनके पुरास्थलों से हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं और ये संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जैसा कि हमने पहले बताया था कि एक श्रेणी है मानव की, ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। इसके साथ ही सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य हमें लगभग 21,000 वर्ष पुराना मिला है, जिसमें छेनी या रुखानी जैसे छोटे छोटे औजार बनाने के लिए तकनीकी रूप से शुरू हो गए थे उस समय। तो इस तरह हमने देखा कि मनुष्य ने किस प्रकार जंगलों में रहकर धीरे धीरे अपना क्रमिक विकास किया, कैसे वो अपना भोजन जुटाता था, किस प्रकार वो रहता था, कहाँ रहता था, उसके भी साक्ष्य हमें मिले हैं। और औजारों का निर्माण उसने कब और कहाँ से शुरू किया। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं संप्रेक्षण और विचारों का माध्यम की कि आपस में एक दूसरे से कैसे बात करते होंगे, तो यहाँ पर हमें इसके कई प्रकार के मत मिलते हैं। पहला है, होमिनिड भाषा में हाव भाव या हाथों का संचालन उसका शामिल था कि इशारे करके वो एक दूसरे को अपने बात को पहुंचाते थे, समझाते थे इशारों में। दूसरा है, उच्चरित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। और तीसरा है, मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आह्वान या बुलाओं की क्रिया के द्वारा होता था, जैसे कि नर वानरों में देखा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता था। धीरे धीरे ध्वनियां ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई। होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण उसके मस्तिष्क के लिए बोलना संभव हुआ होगा, और इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ होगा। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से मनुष्य शुरू में एक दूसरे तक अपने विचारों को आदान प्रदान करता था। आज हम जंगली जीव जानवरों को देखते हैं जो भाषा नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो आपस में इशारों के द्वारा या अपने जो भी वो बोलते हैं उनके द्वारा वो इशारे समझ जाते हैं। एक पक्षी जब इशारा करता है तो सारे पक्षी एक साथ उड़ जाते हैं। एक जंगली जानवर जब खतरे का इशारा करता है तो सभी जंगली जानवर उसकी भाषा को समझ जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी ये गुण था कि वो भी हाव भाव और इशारों से समझ जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी भाषा का भी विकास किया। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से आदि मानव ने संघर्ष करके और धीरे धीरे लाखों वर्षों में उन्होंने आधुनिक मानव के बाद जो प्रक्रिया शुरू की, विकास की जो प्रक्रिया शुरू की, धीरे धीरे ये सब आधुनिक मानव सब कुछ सीखा। तो इस तरह हमने देखा कि किस प्रकार से मनुष्य के जीवन की उत्पत्ति हुई और किस प्रकार से मनुष्य ने अपना क्रमिक विकास किया और आधुनिक विकास किया। हम बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बता सकते बेटा, क्योंकि ज़्यादा अगर हम डीपली जाते हैं तो हमारे पास जो लिंक है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है और हम लिंक मैक्सिमम 10 ही मिनट का बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं लेते, थोड़ा सा शॉर्टकट में चल रहे हैं। अब इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन, इसके जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो आपने लिखने हैं, फिर नोट करने हैं। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मेरे पर्सनल लिंक पर आप भेज सकते हैं उन समस्याओं को, उनका समाधान भी करें। थैंक यू।